स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिया था इस प्रश्नावली का। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि गुणनखंड ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट दिए गए हैं, गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। तो पहला इसका दिया गया है कि 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसके 4 पार्ट दिए गए हैं और इन चारों पार्टों के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में आप लोग गुणनखंड किए रहे होंगे। उसी आधार पर यहाँ पर बीजगणितीय विधि से हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक होता क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण है, सबकी घातें 2 हैं। तो कैसे करते हैं, अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c ये दिया गया है, ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। तो ये इसी आधार का है कि नहीं, 12x² 7x, अब c के स्थान पर एक c मतलब कांस्टेंट पद। a है x² का गुणांक, अर्थात x² में a से गुणा हुआ है, x में b से गुणा हुआ है, और c कांस्टेंट पद, अचर पद, संख्याएं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर हमें गुणनखंड करना रहता है तो सबसे पहले हम इसके कांस्टेंट पद, अचर पद जो होता है अचर पद का, और x² के गुणांक का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अर्थात अचर पद और x² के गुणांक का आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद देखते हैं हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई है। तो प्राप्त गुणा करने पर कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी। तो इस किनारे वाले जो सबसे लास्ट का होगा और x² के गुणांक का हमने गुणा किया, कोई संख्या प्राप्त किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस अचर पद का और x² के गुणांक का हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा करते हैं। तो चिन्हों का गुणा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है। फिर अगर ये पॉजिटिव आया है, इनके चिन्हों का गुणा पॉजिटिव आया है, तो जो प्राप्त संख्या हमको हुई है, इस प्राप्त संख्या के हम ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि बीच वाली संख्या अर्थात x के गुणांक के क्या हो, बराबर हो। अगर इन दोनों के चिन्हों का गुणा करने पर माइनस प्राप्त होता है तो हम इस प्राप्त संख्या के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं कि इस बीच वाली संख्या अर्थात x का जो गुणांक है इसके घटाने अर्थात इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो आइए इसका हम पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट कैसे करते हैं आइए देखते हैं भाई। इसका फर्स्ट पार्ट है क्या, फर्स्ट पार्ट इसका है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, इस अचर पद 1 है और x² का गुणांक कितना है, 12 है। इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं तो 12 एकम 12 हुआ। अब इसके बाद हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, ये प्लस है ये भी प्लस है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये प्लस है ये प्लस है, अर्थात जो बीच वाली संख्या है इस 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करें कि जोड़ने पर इस बीच वाली संख्या के क्या हो, बराबर प्राप्त हो। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 7। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 12x² माइनस है तो माइनस, और 7 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 12 एकम 12, दोनों का चिन्ह पॉजिटिव है। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना है, 7। 2 छंग 12, 6 2 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 तिहाई 12 या 3 चौक 12 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के स्थान पर 3 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर x और भाई क्या प्लस का 1। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर 12x² माइनस का 3x, इससे गुणा कर देंगे तो माइनस का 3x, फिर माइनस है तो माइनस का क्या 4x प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। यहाँ पर 4 पद हैं। अब इन चारों पद बन गए तो इनमें से हम 2-2 का क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, यही 3x। भाई इसमें भी x है, इसमें भी x है। 12 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन, 3x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब यहाँ इस 3x से इसमें भाग देंगे तो 3 चौक 12, एक x से एक x कट जाएगा तो ये बचेगा, और 3x से हम 3x में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें भाई, यहाँ पर हम कॉमन ले लें, यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लें। तो -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 बचेगा। फिर यहाँ पर हम अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे 3x माइनस का 1, और ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, ये वाला 4x माइनस का 1। यही हमारे इसके क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, अर्थात 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। इस पहले वाले पद के पहले वाले जो पहला क्वेश्चन था इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग दूसरा गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा पार्ट इसका है 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। हमने अभी आपको बताया कि इसके अचर पद और x² के गुणांक, अर्थात x² में कितने से गुणा हुआ है, 2 से। इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 आ गया। अब 6 के हम ऐसे गुणनखंड करें कि यहाँ पर हम इसके चिन्हों का भी गुणा कर लेंगे, ये प्लस, अर्थात प्लस आ गया है तो हम 6 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना आए, 7, 3 दूनी 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है। अर्थात 6 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं जिनका जोड़ने पर 7 हो, अर्थात 6 कम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x², 7 के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, 6 + 1 x + 3 बराबर इसको करेंगे तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा, 6x प्लस का x प्लस का 3। जैसे ही 4 पार्ट बनते हैं, 4 पार्ट बनने के बाद हम उनका 2-2 का क्या बना लेते हैं, जोड़ा। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिससे ये दोनों पद डिवाइड हो जाएं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है भाई। 2x से 2x² भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 6x भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 3, और प्लस का यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लें कि यही रहे तो 1 कॉमन, 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही संख्या आ जाएगी x + 3। तो बराबर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हमको मिला भाई, एक ब्रैकेट में 2x + 1 और यहाँ पर अगले ब्रैकेट में x + 3। इस प्रकार ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन के 2x + 1 और x + 3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके तीसरे पार्ट का भाई इसमें हम कर लेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे भाई। तीसरा पार्ट हमारा है 6x² प्लस 5x माइनस का 6। अब की यहाँ पर जो अचर पद है उसका गुणांक क्या है, उसमें किस बाहरी चिन्ह क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, हमारा 36 तो मिल गया, लेकिन अब इसके चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। अर्थात बीच वाली संख्या जो है, जो हम गुणा करने पर प्राप्त किए हैं 36 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना आए, 5 आए। घटाने पर कितना आए, 5 आए। तो 6 छंग 36, इससे भी नहीं होगा। 9 चौक 36, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा कितना, 5। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 6x² प्लस 9 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, 9 माइनस का 4 इंटू x माइनस का 6 बराबर होगा क्या, 6x² प्लस का 9x, अंदर गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस का 4x माइनस का 6।
बराबर, हमने आपको बताया जैसे ही 4 पद बनते हैं उसके 2 के क्या बना लेते हैं, हम जोड़े बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसका जोड़ा। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लें कि दोनों कैंसिल हो जाए, अर्थात इसमें हम 3x क्या ले लें कॉमन, तो 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6x, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 3 त्रिका 9x, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, -2 कॉमन लें, तो -2 हम कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, तो 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 प्लस का 3, तो ये हमारा बनेगा 3x माइनस का 2। अब ये दोनों ब्रैकेट में तो सेम है, जो ब्रैकेट में सेम रहता है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। इस प्रकार इस तीसरे पार्ट का ये गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम चौथे पार्ट में कर लेंगे। चौथे पार्ट में हम बाहरी पदों का गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड, चिन्हों का गुणा करें तो माइनस आया, तो गुणा करने के बाद 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना आए, यक्स के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 4 माइनस 3 लिख देंगे इसके स्थान पर और इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेकर यहाँ पर हम इसके 2 फैक्टर प्राप्त कर लेंगे। अर्थात जब यक्स स्क्वायर की अधिकतम घात 2 है तो इसके फैक्टर की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग